एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवा नमस्तुभ्यम। हैप्पी करवा चौथ सभी को। तो बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं करवा चौथ की। एक दिन पहले का वीडियो है ये, जो कि मैंने बालों में लगाई थी मेहंदी और हाथों में भी। मैं मतलब सुबह टाइम बालों में लगाई थी और शाम के टाइम मैंने हाथों में लड़की बुलवाई थी, तो वो मेरे हाथों में लगा गई थी। तो अभी मैं दोपहर का टाइम था और एक दिन पहले ना बहुत सारी तैयारियाँ ऐसी करनी पड़ती हैं जो करवा चौथ के को लेके होती हैं। तो काफ़ी दिनों से आदमी तैयारी में लग जाता है, फिर भी तैयारियां नहीं पूरी होती। और ये मम्मी के हाथ में मैंने मेहंदी लगाई थी, क्योंकि जो लड़की थी वो मेरे बस हाथ में एक हाथ में लगा के चली गई थी। फिर मम्मी के हाथों में मैंने मेहंदी लगाई। और जो मेरी मेहंदी है वो भी मैं आपको अपनी पिक्चर दिखा रही हूँ, बाकी वीडियो इसका नहीं बना पाई उस टाइम थोड़ा सा। और ये मेरी मेहंदी है, बताइए कैसी लगी है। और एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हैप्पी करवा चौथ। तो देखिए ये है मेरी मेहंदी, जो कि मैंने लगवा ली है। और सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, दिखा दूंगी। फ़िलहाल तो अभी बज चुका है 3:30, तो अभी मैं जाऊंगी तैयार होने और अपना पूरा लुक आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि 5 बजे से पूजा का टाइमिंग है, तो मुझे उसके पहले जल्दी से तैयार होना पड़ेगा। और देख सकते हैं मेरी मेहंदी कैसी लगी हुई है, सभी कोई ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मेरी भी। तो फुल ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए अभी तैयार होते हैं, तैयार होने का टाइम भी हो चुका है। तो मेरा सारा सामान रेडी है, अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, फिर उसके बाद अपना लुक दिखाऊँगी। 5 बजे से 5:30 बजे से 7:30 बजे तक पूजा का टाइमिंग था। तो मेरी तैयारी चालू हो चुकी है और ये मैंने अपने लिए साड़ी निकाली है, जो कि है फिरोज़ी कलर की। और ये मेरा चूड़ियों का सेट है जो मैंने खुद से लगाया हुआ है। मैंने अलग अलग चूड़ियाँ और बैंगल्स ख़रीद ली, मतलब कंगन्स ख़रीद लिए थे, फिर उसके बाद मैंने इसका सेट लगा लिया हुआ है। और ये मेरी ज्वेलरी है जो कि मैं पहनने वाली हूँ। देखती हूँ कौन सी ज्वेलरी इसमें अच्छी लगी, गोल्ड की या तो फिर आर्टिफिशियल। दोनों मैंने अपने पास रख रखी हैं। अब देखती हूँ जो भी अच्छी लगी इसमें वही चूड़ियाँ और वही बैंगल्स मैं पहनूंगी। तो आपको मैं अपना सारा मेकअप का सामान दिखाती हूँ जो कि मेरे पास है। और ये मेरी ज्वेलरी और ये मेरा बैंगल्स का पूरा सेट और मेकअप भी मैंने अपना पूरा। अभी करवा चौथ में ऐसा होता है ना कि एक बार ही मैं मेकअप करती हूँ, बाकी क्या ऐसे मुझे ज़्यादा मेकअप वैसे करना आता नहीं है। और आगे भी अगर मैं मेकअप करूँ उसमें कुछ भी आप लोगों को गलत लगे तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मतलब मुझे इतना ज़्यादा मेकअप का कोई भी आइडिया नहीं है। और ये है मम्मी की साड़ी और मम्मी का सारा सामान। तो मम्मी की साड़ी में मैंने एक मतलब जो पैकिंग वाला साड़ी का कवर होता है उसमें सब कुछ डाल करके मम्मी की साड़ी रख दी थी। और मैंने नए बिछिया पहने हैं और आलता वगैरह लगा लिया था। और मैं तैयार होने के बाद आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। थोड़ा सा इस बार मुझे मतलब पहनना था सिल्क जो साड़ी होती है वही, क्योंकि इस समय सभी को देखो ना वो ट्रेंड में है, थोड़ा सा पतले कपड़े में है और हल्की सी भी मुझे लग रही थी, इसी वजह से मैंने पहन ली। बट थोड़ा सा कलर का मुझे लग रहा था कि मैं रेड पहनूं, बट नहीं मिली, तो फिर भी ओके। और कैसी लग रही है मेरी साड़ी ज़रूर बताइएगा। ये मैंने एक छोटी करके, जो चोटी होती है ना फ्लावर वाली, उसको कौन सी चोटी बोलते हैं, वही वाली करके, और नॉर्मल सा मतलब गजरा जो होता है वो लगा लिया था। वैसे तो मुझे जूड़ा बनाना था, फिर मैंने चोटी बना ली, क्योंकि हो गया ऐसा लगा कि चलो बना लेते हैं तो अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल श्री शिवा नमस्तुभ्यम। तो आज है करवा चौथ और सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और शाम का टाइम है, मैं आ चुकी हूँ छत में, लगभग 5:30 बज रहे हैं। 7:30 तक टाइम ही है पूजा करने का। तो अभी मैं आ चुकी हूँ पूजा करने। और ये मैंने पहनी हुई है फिरोज़ी कलर की साड़ी, इसको कौन सा कलर बोलते हैं, फिरोज़ी कलर। तो ऐसी साड़ी मैंने पहन रखी है। तो सभी को ऑल ऑफ़ यू हैप्पी करवा चौथ। और फुल ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 5:30 और 6 का टाइम हो रहा था। पूजा के लिए जल्दी थोड़ा सी थी, तो जल्दी जल्दी मैंने पूजा मतलब आधी कर ली थी। और उसके बाद थोड़ा सा वीडियो बनाया, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है मेरी करवा माता
और हे माता रानी सभी का सुहाग अखंड बनाए रखना, सबकी सुहाग की रक्षा करना और सभी को ऐसे हर साल करवा चौथ की पूजा करवाना। तो मैं और मम्मी, एक दीदी मेरी हैं, वो 3 लोग यहाँ पे करवा चौथ की पूजा कर रहे थे। तो पूजा लगभग आधी हो गई थी, मतलब पूजा चल ही रही थी हम लोगों की। और जो मतलब पानी वानी वाला होता है ये करने वाला, और वो सारा कुछ पूजा कर रही थी मैं, क्योंकि चुनरी अलग से मैंने डाल दी थी और मैंने कभी सीधा पल्ला किया नहीं। पिछले साल भी मैंने करवा चौथ में शायद सीधा पल्ला ही किया था। तो थोड़ा सा सीधा पल्ला ना अटपटा लगता है और संभालने में थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि कभी मैं हमेशा से मैं उल्टा पल्ला ही करती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा सही कंफर्टेबल भी लगता है। तो मम्मी, मैं और दीदी तीनों लोग पूजा कर रहे थे। और ज़्यादा तो हमारा वीडियोस अच्छा नहीं है, क्योंकि अंधेला था, वहाँ पे लाइटिंग नहीं लगी हुई थी, कोई घर में था नहीं कि मतलब लाइट पहले से लगा देता। तो वैसे लाइट लगी रहती है तो बहुत ज़्यादा उंजेला रहता और फेस भी हम लोगों का क्लियर आता। अभी तो जितना मेकअप है और मेरा हाइलाइटर है वो आप लोगों को चमक रहा होगा, क्योंकि लाइट में ना सिर्फ फेस नहीं दिखता, लाइट हाइलाइटर बस मेरा जो कि मैंने यूज़ किया था वही चमक रहा है। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से माता रानी की पूजा करी और टाइम से कर लिया था, क्योंकि जो भी टाइम था ना, और शाम का टाइम था, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा बादल थे कि चाँद तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे। फिर लास्ट में हम लोगों ने पूजा वूजा करके काफ़ी टाइम तक वेट किया, तब जाके अभी जाके चाँद निकला था। वैसे तो पूजा बहुत लंबी होती है, अभी नॉर्मल पूजा हो गई थी, फिर हमने कथा करी और जो भी श्रृंगार रहता है वो चढ़ाया सारा कुछ। और पूजा करते करते मतलब शाम से मतलब 6 बजे से हम लोग 5:30 पौने 6 से बैठ गए थे, तो अच्छे से बहुत अच्छे से हमारी पूजा भी हो गई थी। मतलब एक टाइम के हिसाब से जो टाइम बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने पूजा कर ली थी अपनी। मैं और मेरी चोटी ना एक अलग, मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छी मतलब लग रही थी, बट थोड़ा सा अच्छी नहीं भी लग रही थी। मुझे ना जूड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और लास्ट में ना मैंने अपना मेकअप खुद ही ख़राब कर लिया। वो लास्ट में मैंने ये जो राजस्थानी बेंदी है वो पहन के, मुझे ना इसको नहीं पहनना था पर मैंने लगाया और थोड़ा सा पूछा सभी से कि अच्छी लग रही, सभी ने बोला अच्छा लग रहा है, बट मुझे ना थोड़ा सा ओल्ड लग रहा था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से अभी ट्रेंड में नहीं है, कोई भी इसको नहीं पहनता। फिर भी मैंने पहन रखी थी, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से ना एक वो लग रहा था कि कैसे। फिर भी कुछ नहीं, इस दिन ना बहुत अच्छे से आदमी तैयार होता है, बहुत अच्छे से पूजा करता है। तो मैं फ़िलहाल अपनी अच्छे से पूजा कर रही थी, जो कि करवा माता की पूजा होती है, और टाइम से पूजा हो गई थी। और अब से भी मतलब बच्चे भी छोटे हैं ना, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे थे, क्योंकि बच्चों के साथ में पूजा करना तो सभी कोई जानते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे भी बहुत अच्छे से बैठे हुए थे, क्योंकि शिव अब बड़ा हो चुका है तो परेशान भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कैसे हो आप सब। अभी मेरी पूजा हो चुकी है और हैप्पी करवा चौथ सभी को। करवा चौथ की बहुत सारी सभी को शुभकामनाएं। और मैं अभी जस्ट पूजा करके आई हूँ ऊपर से, क्योंकि चाँद तो अभी निकला नहीं है, तो बस पूजा हो चुकी है और पता नहीं कब तक चाँद निकलेगा। और चाँद देखने के बाद ही हम लोग पानी वगैरह पिएंगे, तो अभी तो नहीं निकला है और वहाँ से ऊपर से मतलब छत से नीचे आ चुके हैं। और ये मैंने पहनी हुई है साड़ी, जो कि ये है डार्क फिरोज़ी कलर में। वैसे तो मैं हमेशा रेड साड़ी पहनती हूँ, बट इस बार मैंने थोड़ा सा जो बोलते हैं ना सिल्क वाला जो ट्रेंड है उसको फॉलो किया और सिल्क की साड़ी पहनी हुई है। तो मैंने नॉर्मल सा अपना मेकअप किया था और मैंने ये लगाई हुई थी ये मांग टीका। थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया था। तो सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैंने बनाई थी ये चोटी, जो कि देख सकते हैं ऐसे, और इसमें लगाया था मैंने गजरा। और तो सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसी लग रही है मेरी साड़ी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैप्पी करवा चौथ। हमारे यहाँ लगभग 9:30 बजे के टाइमिंग में चाँद निकला था, मतलब बहुत ज़्यादा बादल थे। और ये मैं मम्मी की पापा की मैं पिक्चर क्लिक करने नहीं जा सकती थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि वो लोग पानी पिला रहे थे और मैं वहाँ पे कैसे पिक क्लिक करती, इसीलिए उनकी अच्छे से वीडियोस वगैरह नहीं बन पाई। बस मेरे पास जो पिक्चर थी एक याद के रूप में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मम्मी पापा बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों जन साथ में। और
पहले मम्मी और पापा दोनों जन का जो पानी वानी वाला होता है वो हुआ, और फिर मैं उसके बाद मैं जाऊंगी, क्योंकि अभी जो मेरे हस्बैंड जी थे उनका पता नहीं तो था। अभी फ़िलहाल खाना वाना बन चुका है और आ गए हैं अभी पापा। तो पापा मम्मी का जो चांद निकल आया है तो चांद वाला चल रहा है, मम्मी देख रही हैं पापा को। फिर अभी तो मेरे चांद का पता नहीं कहाँ पर है, जब ये आ जाएंगे तभी मैं जाऊंगी तो मैं भी देखूंगी। और फाइनली निकल आया, हमारे यहाँ निकला है एमपी में 9:30 बजे। अच्छा, सिर्फ मेरी पिक्चर क्लिक कर रहा है, देखिए। पीछे देखो, पीछे देखो। तो निकल आया फाइनली, और अभी मैं भी देखूंगी जब मेरे चांद देवता आ जाएंगे तब उनके साथ में। फ़िलहाल तो अभी उनका कुछ पता नहीं कहाँ आ रहे हैं, 10-15 मिनट लगेगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। मम्मी आ जाएंगी ऊपर से नीचे तो फिर मैं जाऊंगी। तो उसके बाद जब मम्मी और पापा मतलब दोनों जन चले गए नीचे, तो फिर इसके बाद मैं आई, क्योंकि मेरी बारी ऐसा हुआ ना कि बहुत ज़्यादा बादल हो गए और चाँद भी नहीं दिख रहा था। तो मैं काफ़ी टाइम तक वेट कर रही थी कि देखिए आपको दिखा सकती हूँ, कहीं भी नहीं है, इतने ज़्यादा काले बादल थे कि चाँद का पता नहीं। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा तो नहीं हो कि निकले ही ना और मैं खड़ी रह जाऊँ इनको खड़े करके। तो मैं काफ़ी टाइम तक देख रही थी और बोल रही थी कि हे भगवान जी, एक बार थोड़ा सा दिख जाइए तो मैं जल्दी से आपको देख लूँ। पर मतलब 10-15 मिनट तक मैं खड़ी रही, फिर भी वो दिख नहीं रहे थे, मतलब चंद्रमा। और फिर उसके बाद थोड़ा सा कम से कम 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद लगभग 10 साढ़े 10 बज गया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा दिखे, तो हमने भी पूजा वगैरह करी चांद देवता की और अपने पति देवता की, जो कि मेरे पति देवता पहले से आके खड़े हो गए थे और वो भी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरे जो चांद देवता हैं वो गायब हो गए थे। ये लेट आए ना, इसी वजह से मुझे भी इंतज़ार करना पड़ा। तो दिखने के बाद फिर मैंने पहले चंद्रमा जी की पूजा करी, फिर इनकी पूजा करी। और मतलब मम्मी भी मेरा वेट कर रही थी, मम्मी को मैंने करवा वगैरह कुछ भी नहीं दिया था, जब उनको दे दूँगी तो वो भी मेरे साथ में चाय पानी सारा कुछ पिएंगी। तो मैं यहाँ पे कर रही थी अपने पति देव की पूजा, जो कि चंद्रमा देखने के बाद होती है, चाँद देखने के बाद होती है। तो लाइट नहीं थी, उस वजह से थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ पाया, क्योंकि छत में लाइट इस बार नहीं लगी थी। हर साल तो वैसे हम लोग वहाँ पे लाइट वगैरह लगा लेते हैं तो अच्छी पिक आती है, अच्छी वीडियोस वगैरह सारा कुछ अच्छे से होता है। बट इस बार 10:30 बजे चाँद दिखा तो लगभग बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। इनको ना एकदम ये सीधे साधे खड़े थे पूजा करवाने के लिए, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि इनकी गलती थी और ये लेट आए हुए थे। तो मैं थोड़ा सा आज कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि आज इनका थोड़ा सा सम्मान चाहिए ना इनको, वैसे कुछ भी बोल भी नहीं सकते। तो फाइनली ये ना आके इनकी मैंने पूजा वगैरह करी। फाइनली 10:30 बजे मतलब पूजा वूजा ख़त्म करने के बाद पानी वानी पीने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि इस बार काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा बादल की वजह से, और बहुत अच्छे से पूजा भी हो गई थी। और ना एकदम थोड़ा सा मीठा खाई, और पानी पीने के लिए मैं फ्रिज का पानी लेके जाके रख ली थी, क्योंकि ठंडा पानी मुझे पीना था। तो मैं पहले से, और उसमें कुछ फूल वगैरह डल गया था और ये बिना देखे मुझे पिलाए पड़े थे, तो मैं बोली कि ये कचड़ा वाला पानी मुझे नहीं पीना है। फिर उसके बाद पानी
वानी पीने के बाद सब कुछ मम्मी को भी जो सामान होता है, मम्मी भी वेट कर रही थी कि कब ये मतलब चलेगी तो हम दोनों जन चाय वाय पिए, फिर उसके बाद खाना वाना बनाए। बाकी खाना तो हमने बना लिया था और सभी लोगों को दे भी दिया था, क्योंकि हम लोग को पूजा करते थोड़ा सा मतलब पूरा सारा कुछ करते करते वैसे भी 10 बज ही जाता है रात का, तो सभी को पहले खाना वाना दे दिया था और बचे थे हम और मम्मी बस, तो लास्ट में हम और मम्मी खाना खाएंगे। तो ये मम्मी को भी मैंने साड़ी और जो कि सामान होता है वो सारा कुछ दिया और उनके पैर छुए, क्योंकि जो सास वाला करवा वाला वो होता है ना, वो दे के ही पानी और सब कुछ पीते हैं। तो ये मम्मी को भी मैंने दे दिया था कि वो भी चले, और फाइनली हम लोगों की छत वाला जो पूजा वाला कार्यक्रम वो हो चुका था। आज खाने में बनाया हुआ था जैसे कि सारा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हमने आइटम नहीं बनाया था, बस खीर सब्जी पूड़ी और कढ़ी बनाई थी, जो कि मम्मी ने बनाई थी सूरन की कढ़ी। और ये मेरे किचन में थोड़ा सा लाइटिंग कम रहती है, उस वजह से अच्छे से आप लोगों को वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी। और ये है सूरन की कढ़ी। बाकी सब लोग घर में खा चुके थे, बस मैं और मम्मी बचे हुए थे, तो वो हम लोगों ने लास्ट में गरम पूड़ियाँ बनाई और सबसे पूड़ी ही बनाना बचा था, बाकी सारा खाना बन चुका था और सभी लोग खा भी चुके थे। हम लोगों ने अपने लिए बस नहीं बनाया था कि लास्ट में आएंगे सारा कुछ करने के बाद थोड़ा सा पूड़ियाँ गरम सेक लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो सभी लोग को बहुत ढेरों शुभकामनाएं करवा चौथ की, और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा भी करी होगी। तो फाइनली बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत अच्छे से गया, मतलब पता ही नहीं चला किस टाइम पूजा हो गई। और तो पूड़ी उड़ी बनाने के बाद मैं थालियाँ लगा रही थी मम्मी के लिए और अपने लिए कि मम्मी आ जाएं, फिर उसके बाद हम दोनों जन खाना खाएंगे। तो मम्मी आ जाएंगी फिर ही खाना खाएंगे। तो मैंने पूड़ियाँ वगैरह सेंक ली थी, क्योंकि पापा आ गए थे, तो मम्मी पापा के पास चली गई थी थोड़ा सा बात बात करने, और वो आ जाएंगी तभी हम लोग खाना खाएंगे। हैप्पी करवा चौथ सभी को। तो सभी मम्मी और मैंने चांद वांद देख लिया था। चांद देखने के बाद मतलब हमारे यहाँ 10:30 साढ़े नौ के बाद ही चांद निकला था। तो मम्मी ने पहले देखा, पापा आ चुके थे ऑफिस से, तो मम्मी गई पहले देखने, फिर मैं गई थी। और अभी चांद वांद देखने के बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय, तो अभी चाय पी रहे हैं। मतलब ठंडा पानी पीने के बाद एक गिलास थोड़ा सा अच्छा लगा, पूरा दिन बिना पानी के। तो छोटे बच्चे रहते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनके साथ में व्रत वगैरह बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ये लगने लगता ना। और बहुत अच्छे से निकल गया, फिर भी पता नहीं चला पूरा दिन कैसे निकल गया। और हैप्पी करवा चौथ। तो फुल ब्लॉग देखिएगा एंड तक, और मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मम्मी को मैंने क्या क्या दिया वो सब सारी चीज़ें आपको दिखाई थी, कैसे मैंने अपनी पूजा करी वो दिखाया। तो ब्लॉग को फुल देखिएगा। ये रहा हमारा सिंपल सी थाली खाना, मतलब इसमें सूखी सब्जी पूड़ी और कढ़ी और खीर। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।